बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी ईद स्पेशल शीर ख़ुरमा, जो कि बहुत ही इजी वे में आज हम बनाएंगे। बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार हो जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक अलग सा पैन ले लिया है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम बॉईल करेंगे जी दूध को। यहाँ मैं फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करी हूँ। तकरीबन 1 लीटर दूध के अंदर हम ये आज शीर खुरमा बना रहे हैं। तो 1 लीटर दूध जो है वो मैं फुल क्रीम इस्तेमाल करी हूँ। आप चाहें तो कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे करेंगे जी बॉयल। इसको हम बॉयल होने देंगे, हाई फ्लेम ही ऑन है इसके नीचे। तो यहाँ देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है। क्योंकि ये फुल क्रीम दूध है तो हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो यहाँ देखिए ये बॉयल बस इसको आने ही वाला है, तो इस तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये नीचे ना लग सके। बहुत ही मज़ेदार और झटपट ये शीर खुरमा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए जी दूध जो है वो बॉयल हो चुका है अच्छी तरह से। इसको कर लेते हैं जी एक दफ़ा मिक्स। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से 2-3 बॉयल दिलवा लिए हैं। तो अब मैंने इसका फ्लेम कर दिया है जी ऑफ़। इसको हमने कोई ठंडा होने नहीं देना, कुछ नहीं करना है। इसको बस हमने उतार के जो एक साइड पे कर देना है और इसके ऊपर रख लेना है अब दूसरा पैन। इस पैन में हम डालेंगे जी सबसे पहले देसी घी का 1 चम्मच। अगर देसी घी हो तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो आप दूसरे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी देसी घी का। इसको कर लेंगे जी अच्छे से गर्म। तो यहाँ देखिए देसी घी जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर नीचे लो फ्लेम ऑन है। तो लो फ्लेम ऑन करके मैंने इसके अंदर डालने शुरू किए हैं जी पिस्ते बादाम। सबसे पहले मैंने डाल दिया है जी पिस्ता 1 चम्मच। ज़रूरत के मुताबिक, अगर आपके पास है तो ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको इसके अंदर शामिल करना है जितना आप पसंद करते हो। 1 बड़ा चम्मच पिस्ता, 1 बड़ा चम्मच मैंने बादाम और 2 चम्मच मैंने किशमिश के। यहाँ मैंने 2 खजूरें लेकर उनको बारीक बारीक कट कर लिया है, तो वो शामिल कर दी हैं। तो यहाँ पर देखें इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम फ्राई करेंगे एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने तक, यानी 1 से 1.5 मिनट आपने खूब अच्छे से इसको फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये जले नहीं। तो अब इनको 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1 से 1.5 मिनट को फ्राई कर लिया, बहुत ही मज़ेदार से इनकी खुशबू आने लगी है। तो मैं इसके अंदर डाली हूँ जी सवैयाँ। ये तकरीबन मेरे पास 1 कप के करीब हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से बारीक कर लिया है, यानी कि इनको तोड़ लिया है और 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर सवैयाँ शामिल की हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट, और मज़ेदार सी खुशबू आ जाएगी और सवैयों की भुनाई जो है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। हमने इसको 4 से 5 मिनट खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ से 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया है और खुशबू बहुत ही मज़ेदार इस वक्त यहाँ पर आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जो दूध हमने गर्म किया था, वो हम दूध इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा भी मुझे ये ज़्यादा लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। मैं इसको मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा पका लूँगी, तो बाद में मैं वो दूध भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो यहाँ देखिए अब हम इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर ही। तो यहाँ देखिए अब ये थोड़ी थिक होना शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जो बाकी दूध था वो भी इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हम इसको पका लेंगे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे कुक कर रहे हैं, थोड़ी और थिक हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए ये थिक हो चुकी हैं, थोड़ी सी और मज़ीद पक गया है दूध। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, आज हम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला है जी 5 बड़े चम्मच। यही चम्मच जो मैं निकाल रही हूँ, जिससे बाउल को साफ़ कर रही हूँ, यही 5 बड़े चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। अगर आपको और ज़्यादा मीठा चेक कर लीजिएगा लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर सकते हैं। मैंने शामिल किए हैं जी 5 बड़े चम्मच, और मैंने यहाँ पर टेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो शीर खुरमे की जो सवैयाँ हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इतनी ही हम लिक्विड ही रखेंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद जो है वो थोड़ी और थिक हो जाएंगी। अगर हम इतना इसको नहीं रखेंगे तो ये बाद में और भी ज़्यादा सख्त सी हो जाएंगी और बिल्कुल भी इसमें सॉफ्ट ये नहीं रहेंगी। तो यहाँ देखें अब मैं इनको निकाल लूँगी जी एक बाउल में। ये बिल्कुल रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। यहाँ देखिए मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है और बहुत ही मज़े की ये दिखने में भी लग रही हैं। सॉफ्ट सी शीर खुरमा हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसके ऊपर भी थोड़े से पिस्ते बादाम डाल रही हूँ, जो इसके लुक को अच्छी लगेगी। तो थोड़े से मैं इसके ऊपर और शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए कितना सिंपल सा शीर खुरमा जो है वो मैंने तैयार किया है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना सिंपल सी चीज़ों के साथ मैंने तैयार किया है। कोई भी मैंने ज़्यादा लवाज़मात इसके अंदर शामिल नहीं किए हैं। इस ईद पर आपने इस ज़रूर को ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपका ये सिंपल सा शीर खुरमा बनकर कैसे तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सा कंडेंस्ड मिल्क के साथ इसका फ्लेवर आएगा। तो मैं आज आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये देख सकते हैं हम ठंडा होने के थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये अभी इतना थिक हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। थोड़ा सा हमने इसे लिक्विड ही रखा तो बहुत ही मज़ेदार सा ये शीर खुरमा बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आप नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ और ईजी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।